यूपीएससी हिंदी वाले चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 को तैयार करते हुए अपना मेंटरशिप प्रोग्राम प्लस टेस्ट सीरीज प्रोग्राम लॉन्च करने वाले हैं। इसमें हम आपको बताएंगे कि हमारे प्रोग्राम में क्या क्या विशेषताएं होंगी और हिंदी मीडियम के स्पेसिफिक अभ्यर्थी जो है हिंदी माध्यम से इस बार यूपीएससी प्रीलिम्स देने वाले हैं, उनके लिए कैसे महत्वपूर्ण हो सकता है और किस तरह से वो इसका लाभ उठा सकते हैं। तो मैं पूरी चर्चा करूंगा इस वीडियो में, ठीक है। तो ये लॉन्च वीडियो है, इसको मैं आपको मैक्सिमम 10 से लेकर 15 मिनट में सब चीज़ें बता दूंगा। क्यों आपको ये मेंटरशिप प्रोग्राम क्यों आपको ज़्यादा हेल्प करेगा और ये जो अदर्स जो मेंटरशिप प्रोग्राम होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, उससे अलग कैसे हम इसको बनाते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको स्टार्टिंग से हर 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 वीडियो में बताया हुआ है। अगर आप पहले से हमसे जुड़े हुए हो तो मैंने आपको पहले से बताया हुआ है कि हमारा जो प्रोग्राम होता है या कोई भी हमारी मेंटरशिप होती है वो सबसे अलग होती है। हम कंटेंट बेसिस पर भी अगर आपको बताएं तो कंटेंट बेसिस पर भी हम सबसे अलग होते हैं। हम भेड़ चाल पर विश्वास नहीं करते, बल्कि उस तरीके पर विश्वास करते हैं जिससे आपके प्रीलिम्स की जो कठिन जो बाधा हैं वो उसको आसानी से पार किया जा सके, ठीक है। तो योद्धा बनने की तैयारी कहाँ से स्टार्ट होती है? इस प्रोग्राम से स्टार्ट होती है। और मैं ये आपको एश्योर कर दूंगा, हिंदी माध्यम में इस टाइम पर आज अभी दिसंबर चल रही है, दिसंबर या जनवरी 2026 में इससे बेस्ट प्रोग्राम अभी तक हिंदी माध्यम में आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। मार्गदर्शन के मामले में ये चीज़ मैं आपसे बोल रहा हूँ, अगर मार्गदर्शन के मामले में इससे बेस्ट और इतनी फीस और इतनी अच्छी क्वालिटी का, फीस को आप एक साइड में रख दो, फीस हमारी कम हो सकती है, लेकिन जितनी भी ज़्यादा फीस हो किसी भी कोचिंग्स की, अगर उससे हमारी थोड़ी भी 0.1% भी अगर हमारी क्वालिटी में कम आता है, मेंटरशिप में कमी आती है, तो हम उस स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दे देंगे, अगर वो हमको ये एश्योर कर देता है कि आपसे अच्छे मेंटरशिप वहाँ मिल रही है, ठीक है। तो ये चीज़ बताने के लिए होती है, क्योंकि बताना जरूरी होता है, तभी स्टूडेंट्स को पता लगता है कि रियलिटी में चीज़ें हैं क्या, ठीक है। अब ये प्रोग्राम चलेगा कैसे और इसमें है क्या? मुख्यतः ये टेस्ट सीरीज प्लस मेंटरशिप प्रोग्राम रहेगा। दोनों नाम से आप समझ गए होंगे कि इसका मतलब क्या है। मेंटरशिप प्रोग्राम का मतलब होता है मार्गदर्शन यहाँ पे, लेकिन सिर्फ मार्गदर्शन नाम सिर्फ नाम का ही नहीं है। मार्गदर्शन नाम को हम अप्लाई करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। मार्गदर्शन का मतलब है आपको रियल गाइडेंस मिलेगा, और रियल गाइडेंस कैसे मिलेगा उस चीज को मैं आपको बड़ी बारीकी से समझाऊंगा, और बस वीडियो को पूरा देख लो। इसके बाद आप गाइडेंस प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम आप ज्वाइन करते हैं या नहीं करते हो, वो बात की बात होती है। पहले आप इस वीडियो को देख लो पूरा पहले अच्छे से, और क्या जरूरी होता है प्रीलिम्स के क्वालिफाई करने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट चलते हैं। सबसे पहले एक वर्ड आता है हमारे पास, सच रिव्यू। प्रीलिम्स के अगर आप डेटा को देखोगे तो हिंदी मीडियम के डेटा को देखोगे तो हिंदी मीडियम का डेटा जो 2013 में जो 10% चल रहा था, आज वो उसका परसेंटेज निकल रहा है कि टोटल अगर 15K यानी 15,000 स्टूडेंट्स का प्रीलिम्स क्वालिफाई होता है ओवरऑल, तो उसमें से सिर्फ हिंदी मीडियम के 500 से लेके 700 स्टूडेंट होते हैं। यानी सिर्फ 500-700 को ही मुख्य परीक्षा देने का अवसर प्राप्त होता है। तो यहाँ पे सबसे बड़ी कमी आ रही है, और जो सबसे बड़ी वेरियर है, जो बाधा है, वो है हिंदी मीडियम के लिए प्रीलिम्स से, और उसी का स्पेसिफिक इफेक्टिव इलाज लेके आए हम पूरा। तो उसको पूरा अच्छे से इलाज करके बताएंगे, और एश्योर करते हैं कि गाइडेंस अच्छे से अगर आप मेहनत करो, अगर आप मेहनती हो, ईमानदार हो अपनी पढ़ाई के प्रति, और यूपीएससी आपको कैसे भी निकालना है और गाइडेंस हमारे साथ कर रहे हो, तो मैक्सिमम चांसेस हैं, 99% चांसेस हैं कि हो सकता है 1% में किसको लेके चलता हूँ, लक को लेके चलता हूँ कि लक साथ नहीं दिया किसी टाइम पर किसी भी चीज़ को लेके, लेकिन 99% मैं आपको एश्योर करता हूँ कि प्रीलिम्स 100% क्वालिफाई करेंगे हम साथ में मिलके। हम और आप दोनों मेहनत करेंगे अच्छे से और साथ में करेंगे। अब इस प्रोग्राम में क्या क्या है? सटीकता और एक्यूरेसी। सिर्फ मैं एमसीक्यूज की बात नहीं कर रहा हूँ जो आप पेपर में जाके सॉल्व करने वाले हो कि उनमें एक्यूरेसी कितनी आती है, वो एक्यूरेसी तो है ही, उसके बारे में आप जानते हो। एक्यूरेसी की मैं बात कर रहा हूँ, किसमें एक्यूरेसी? कि आपके टेस्ट की जो क्वालिटी है उसकी एक्यूरेसी क्या होनी चाहिए, टेस्ट में मार्क्स कितनी एक्यूरेसी के साथ आना चाहिए, आपका जो सोर्सेज है, रिवीजन है, वो एक्यूरेसी के साथ कैसे करोगे आप रिवीजन, ठीक है, इफेक्टिव रिवीजन कैसे करोगे, आपकी एक्यूरेसी, आपको कितने टेस्ट देने हैं, ये सब उस प्रोग्राम का हिस्सा रहेगा। सब हम बताएंगे, टेस्ट सीरीज भी हमारी रहेगी, सब कुछ हमारा रहेगा इसमें, ठीक है। बाकी का जो कंटेंट होगा, जो कुछ यूट्यूब पर अदर्स टीचर्स का भी होगा, उसको भी हम आपको बताएंगे कि हाँ, उन टीचर से आप इस सब्जेक्ट को पढ़ो और इतने घंटे पढ़ना, इसको ऐसे खत्म करना वो। सेकेंड होती है डिसीजन मेकिंग। अब एग्जाम को लेकर एक तो होता है एमसीक्यूज एप्टीट्यूड। एमसीक्यूज एप्टीट्यूड किसके लिए सीखते हैं? प्रीलिम्स में एलिमिनेशन मेथड्स के लिए, ठीक है। लेकिन वो चीज़ तो इसमें है ही शामिल, वो तो है ही, लेकिन क्या कहना है कि डिसीजन मेकिंग किस चीज़ को लेके, कि आपको सिलेबस को, आपको डर लग रहा होगा कि इसको समेटना कैसे है, उस चीज़ को हम बताएंगे कि
सिर्फ 1-2 महीने में ही हम उसको खत्म करके कैसे उसका 5 से 7 बार रिवीजन करेंगे, कब तक? एग्ज़ाम डेट तक हम हर एक सब्जेक्ट का, और सब्जेक्ट पूरा नहीं पढ़ा जाता है, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स पढ़े जाते हैं, इम्पोर्टेंट थीम्स पढ़ी जाती हैं, और उन इम्पोर्टेंट थीम्स को हम 5-7 बार रिवाइज़ करेंगे, तो ये होती है डिसीजन मेकिंग। तीसरा होता है एलिमिनेशन। एलिमिनेशन एक एमसीक्यूज़ वाला होता है, वो तो होता ही है, ठीक है? वो सब आप जानते हो। एलिमिनेशन होता है कि हमको कौन-सी चीज़ नहीं पढ़नी है, कब टेस्ट लगाने हैं, कब टेस्ट नहीं लगाने हैं, एमसीक्यूज़ कब लगाने हैं, कब नहीं लगाने हैं, कैसे लगाना है। कहीं आप एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करें तो क्या गलत तरीका तो यूज़ नहीं कर रहे हो आप, ठीक है? तो हर चीज़ बिल्कुल राइट डायरेक्शन में करोगे, आपकी जो प्रोबेबिलिटी है सिलेक्शन की प्रीलिम्स को लेकर, वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है? अब नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। अब हम इसमें लेके क्या आएँगे? मैंने आपको बातें बता दी कि ये चीज़ें होती हैं, उसको कैसे किया जाता है, लेकिन हम क्या देंगे आपको? आपके टोटल टेस्ट सीरीज़ में 21 टेस्ट शामिल हैं। 21 टेस्ट को अगर मैं डिफाइन करूँ तो 21 टेस्ट में से आपके 17 जीएस टेस्ट हैं और 4 आपके सीसेट टेस्ट हैं, और आपकी तबीयत खुश हो जाएगी इसकी फीस सुनकर। सबसे जो बेस्ट चीज़ रहेगी कि हिंदी मीडियम को अफोर्डेबल कहीं पर भी क्या नहीं मिलता है, एक इफेक्टिव मेंटर प्रोग्राम नहीं मिलता है, कि वहाँ पर वो मेंटर से बात ही नहीं कर पाते हैं सेशन में, कि 200-300 स्टूडेंट्स एक बैच में रहते हैं तो बात करने का मौका ही नहीं मिलता। वो प्रॉब्लम आपको यहाँ हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम कम स्टूडेंट्स ही रखते हैं, और कम स्टूडेंट्स ही को हम ज़्यादा इफेक्टिव तरीके से बताने या उनको मार्गदर्शन प्रदान करने की कोशिश करते हैं। तो 21 टेस्ट रहेंगे, 17 रहेंगे जीएस के, 4 रहेंगे सीसेट के, और सभी 100 क्वेश्चंस के रहेंगे, यानी एफएलटीज के रूप में। इस जीएस में भी आपके 10 टेस्ट रहेंगे सब्जेक्ट वाइज, और 7 टेस्ट रहेंगे आपके फुल लेंथ टेस्ट, जो रियल एग्जाम जैसा आता है, उसमें करंट अफेयर पे एड ऑन रहेगा, सब कुछ रहेगा। फर्स्ट ये है कि टेस्ट सीरीज इफेक्टिव कैसे? टेस्ट सीरीज में मैं आपको बताऊं कि टेस्ट सीरीज में हम क्वेश्चंस को जब फ्रेम करते हैं, तो फ्रेम करने का तरीका ऐसे नहीं होता कि हमने कहीं से उस क्वेश्चन को उठा लिया और उस क्वेश्चन को आपको डाल दिया आपकी टेस्ट सीरीज में। नहीं, प्रीलिम्स के एमसीक्यूज को बनाने का तरीका होता है जैसे एज इट इज यूपीएससी करता है। यूपीएससी कैसे करता है? यूपीएससी करता है कभी भी अगर कोई कॉन्सेप्ट स्टैटिक का हो, प्लस पीवाईक्यू में पूछा गया हो, और प्लस अगर वो करंट अफेयर्स में आ गया, तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी होती है कि उस क्वेश्चन को इस साल पूछा जाए। तो यही सेम कॉन्सेप्ट हम लेके चलते हैं। हमको स्टैटिक पूरा पता है, पीवाईक्यूज को हम थीम बनाकर करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं जाओ, तो हम करंट अफेयर्स को थीम बनाकर पीवाईक्यूज को ढूंढते हैं, क्योंकि हमको पता होता है पीवाईक्यूज में क्या ये पूछा गया है या नहीं है, क्योंकि हमने पीवाईक्यूज को कम से कम 15 से 20 बार बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है। हमको एक एक क्वेश्चन का पता है कि कौन सा क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया था और क्या क्या पूछा गया है। लास्ट कम से कम 30 साल का तो हमने इसको क्या किया गया है, पूरा अच्छे से एनालिसिस किया है, और 10 साल का हम और एक्स्ट्रा करने वाले हैं, यानी 40 साल का पीवाईक्यू इसको बेस लेके चलेंगे। सभी करेंगे 15 साल का, हम करेंगे 40 साल तक का, लेकिन आपको नहीं करना है। आपको तरीका हम बता देंगे, जो कोर या क्रक्स होता है क्रक्स हम आपको दे देंगे, इसलिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसमें, ठीक है? तो इस पूरे मेथड को जो यूपीएससी अपनाता उसी को हम अपनाकर एमसीक्यूज बनाते हैं आपके प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज के लिए। तो 21 टेस्ट रहेंगे आपके स्पेसिफिक, ठीक है? सेकंड, आपकी जो चीज रहेगी एक एक छात्र पर व्यक्तिगत ध्यान। अब ये बोलने में तो बहुत अच्छी चीज अच्छी लगती है कि हर एक प्रोग्राम वाले बोलते हैं कि हम 1-to-1 मेंटर से बोलते हैं, सिर्फ नाम से बोलते हैं। हमारे यहाँ ये सुविधा आपको मिलेगी, 24 आवर्स आप हमको मैसेज कर सकते हो टेलीग्राम पर, डायरेक्ट मेंटर्स, मैं और अभिषेक सर। इसमें हम 2 मेंटर्स रहेंगे, एक्सपीरियंसड है। अभिषेक सर को 3 बार प्रीलिम्स क्वालिफाई करने का एक्सपीरियंस है, बहुत शानदार, और मुझे यूपीएससी जर्नी में इसमें बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, ठीक है? तो अब क्या करना है, आप उनको डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। हो सकता है कि किसी कारण हम कहीं पर बिजी हों, तो लेकिन 24 घंटे के भीतर आपको रिप्लाई मिल जाएगा। आपकी कोई भी डाउट हो, भले वो सब्जेक्ट बेसिस हो, आपके रिवीजन बेस रिलेटेड हो, या आपका सब्जेक्ट रिलेटेड हो, कोई डाउट हो, कोई फैक्ट में दिक्कत आ रही हो, कोई डेटा में दिक्कत आ रही हो, कोई सी सब्जेक्ट स्पेसिफिक, वो साइंस एंड टेक्स से लेके आपके हिस्ट्री सब्जेक्ट तक, कोई सी भी सब्जेक्ट में कोई भी आपको दिक्कत आती है, तो आप हमको पर्सनल मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इस चीज को और अच्छे से करने के लिए हमने क्या किया, ग्रुप्स बनाए हुए टेलीग्राम पर, कि आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर ग्रुप में क्या कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो। प्राइवेट ग्रुप रहेंगे, वहां पर मैसेज कर सकते हो, हम आपका 24 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई कर दिया करेंगे। 24 आवर्स की इसमें हमने लिमिट लगाई है, लेकिन ऐसा नहीं होता है कि मैक्सिमम टाइम हम 1 से लेकर 2 घंटे के अंदर आपका रिप्लाई कर देते हैं, लेकिन कभी कभी बिजी हो जाते हैं। इसलिए यूपीएससी की मांग के अनुसार स्टडी दृष्टिकोण, यूपीएससी प्रीलिम्स को अगर हम ध्यान दें, अगर मैं थोड़ा सा इस पर ही बात करूं दोबारा से, तो हम एक एक स्टूडेंट पर ध्यान देते हैं। अब एक एक व्यक्तिगत ध्यान कैसे होता है,
अब मैं आपको एक बताता हूँ, अभी हमारा जो प्रोग्राम चल रहा है क्लिम्स को लेकर ही, उसमें से 5 से 7 स्टूडेंट ऐसे हैं जो अभी एक्टिव नहीं है इस टाइम पर। स्टार्टिंग में एक्टिव थे, टेस्ट वगैरह दिए, अब वो एक्टिव कम हो गए हैं या सक्रिय नहीं हो, असक्रिय हो गए। तो उनको हम डायरेक्ट मैसेज कर दें कि ऐसा क्या हुआ है, क्या कारण है, कोई समस्या है तो हमें बताइए। तो अगर आप और कोई प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो ऐसा आपको कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप ये वाला प्रोग्राम ज्वाइन करते हैं तो आपको हम पर्सनल मैसेज कर दें, कहीं पे कोई प्रॉब्लम है आप हमको मैसेज कर सकते हो डायरेक्ट, ठीक है। तीसरी चीज है सटीक, यूपीएससी की मांग के अनुसार सटीक दृष्टिकोण। यूपीएससी प्रीलिम्स को लेके चलो, चाहे मेंस को लेके चलो या इंटरव्यू को लेके चलो, हिंदी मीडियम में जो एक चीज की कमी है वो है राइट डायरेक्शन। राइट डायरेक्शन यानी कोई आपसे बोल रहा है कि स्पेक्ट्रम को इतना पढ़ लो, इसका इतना बार रिवीजन कर दो, आपको रियल स्पेसिफिक सोर्स का पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए उसका रिवीजन कैसे करना है। रिवीजन आपको एक्टिव रिकॉलिंग के थ्रू करना है। लेकिन एक्टिव रिकॉलिंग क्या होती है? ये सभी चीजें जो अंदर पूरे डेप्थ में हर चीज होती है कि ज्योग्राफी को पढ़ना है तो ज्योग्राफी में क्या पढ़ना होगा, आपको क्लाइमेटोलॉजी पढ़नी होगी। क्लाइमेटोलॉजी क्यों पढ़नी है? क्योंकि वो पीवाईक्यू पूछा गया है। पीवाईक्यू में किस किस तरीके से पूछा गया है, क्वेश्चन फ्रेम कैसे होते हैं, और उसके बाद भी वो कहाँ से पूछा जाता है। क्या सब एनसीईआरटी से क्या क्वेश्चन सभी सॉल्व हो जाते हैं? बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं लेकिन बहुत से क्वेश्चन नहीं होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है वो कहाँ से सॉल्व होंगे जिससे हम कट ऑफ को इजीली पार कर सकें? तो वो होंगे आपके एक स्पेसिफिक बुक, कि इस बुक को पूरा पढ़ना है नहीं पढ़ना, उस बुक को भी स्पेसिफिक पेज पढ़ने हैं कि इतने पेज पढ़ लो, पेज नंबर इतने से लेके इतने तक, ठीक है। और उसमें भी कौन से फैक्ट्स याद करने वाले हैं, कौन से फैक्ट्स याद करने वाले नहीं है, किन कॉन्सेप्ट को किस तरीके से पढ़ा जाता है, ये तरीका। यानी हर चीज को डेप्थ में समझना, और वो चीज खुद से बहुत पॉसिबल ही नहीं होती है। स्टार्टिंग अगर मैं खुद की जर्नी के बारे में बताऊं, मुझे सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम, मेरे जो फेलियर रहे स्टार्टिंग में जो मेरी फेलियर रहे उसका सही सबसे बड़ा कारण था वो था डायरेक्शन, कि डायरेक्शन नहीं था मेरे पास। जब डायरेक्शन आया तो उसका मुझे हेल्प मिली, ठीक है, मैंने डायरेक्शन लिया। अब फोर्थ क्या है? फोर्थ है हमारा कि जो आपको बेवकूफ बनाते हैं सभी कोर्सेज वाले, कि बोल के इंग्लिश में वो लॉन्च करते हैं, आपसे बोल देते हैं कि ये क्या है, इंग्लिश है, ठीक है। वो मैटर पूरा नहीं है। पूरा क्वालिटी कंटेंट हिंदी मीडियम में देंगे, डाउट्स हिंदी में, सेशन हिंदी में, कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको समझ में ना आए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स के क्या इंग्लिश इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होती, मजबूत नहीं होती है, ठीक है। तो पूरा स्पेसिफिक हिंदी मीडियम पे केंद्रित है। हमको पता है कि हिंदी मीडियम में कौन सी बुक पढ़नी है। हम आपसे जीसी लियोन नहीं बोल सकते ज्योग्राफी के लिए। हम आपसे इंग्लिश में अगर हम आपसे नहीं बोल सकते पीएमएफ आईएएस पढ़ लो या शंकर आईएएस पढ़ लो, क्योंकि वो हिंदी में अवेलेबल ही नहीं है, ठीक है। तो हम नहीं बोलेंगे, हम उसका एक अच्छा अल्टरनेट देंगे जो आपको उतने ही क्वेश्चंस आपके सही करवाएगा जितने शंकर आई से क्वेश्चन सही होते हैं। और शंकर आई से क्यों होते हैं उसका कारण भी हम ही बताएंगे आपको, ठीक है। तो आपको बहुत कम मेहनत करनी है इस मामले में, आपको मेहनत करनी है सिर्फ पढ़ने में, जो बोलेंगे वो करना है बस, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है। अब ये होता है 21 टेस्ट, मैंने इसके बारे में बता दिया है। 21 टेस्ट कैसे होंगे? सिर्फ स्टैटिक के नहीं, अगर आपका पॉलिटी का भी टेस्ट होता तो पॉलिटी में भी 20% क्वेश्चन आपके करंट अफेयर्स से होंगे। उसमें से 25 to 30% आपका पीवाईक्यूज होंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली। और जो 50 क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे आपके पीवाईक्यू बेस्ड, करंट लिंक लेके और स्टैटिक, जो तीनों आपका क्या होता है, ट्राइंगल लेके चलता है ऐसे कि पीवाईक्यू, स्टैटिक और करंट, तीनों को मिला के जो क्वेश्चन फ्रेम होता है वही यूपीएससी यूज करता है, वही हम यूज करेंगे। और यूपीएससी का जो पैटर्न चेंज हो रहा है, अगर आपने 2025 का पेपर अच्छे से नहीं देखा है तो जाकर अच्छे से देखिए। इस बार कथन और कारण वाले तीन स्टेटमेंट के क्वेश्चन बहुत सारे आए थे, तो आपको जरूरत है कि आप उनकी भी प्रैक्टिस करो और यूपीएससी मॉक टेस्ट में आपको वो क्वेश्चन पे देखने को मिले। मैंने अभी तक विजन आईएएस, बाजीराम, सभी तरह की कोचिंग, फॉरम आईएएस, सभी तरह की कोचिंग्स की टेस्ट सीरीज देखी, वो क्वेश्चंस मुझको 1 या 2 देखने को ही मिले। लेकिन इस साल ज्यादा पूछे गए तो चांसेस है कि वो आगे जाके ज्यादा पूछे जा सकते हैं, लेकिन उनकी तैयारी ये नहीं करवा रहे हैं। तो हम पैटर्न के अकॉर्डिंग चलते हैं, जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा हम सभी तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। और क्या है, क्वालिटी क्वांटिटी से ज्यादा क्वालिटी पर भरोसा, कि क्वेश्चन फ्रेम ऐसे करो कि हम ये नहीं बोलेंगे कि हमारे टेस्ट पेपर में से ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे। ये बेवकूफ़ी पना है कि आप ये बोल दें कि डायरेक्ट हमारे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन आ रहे हैं। आ जाए तो अच्छी बात है, हम क्लासेस पढ़ाते हैं इकोनॉमी में, आपको वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व करते हो तो आप रियल एग्जाम में उस माइंड सेट को डेवलप कर रहे हो जो रियल एग्जाम में आप पे काम आने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट चलता हूं मैं, यूपीएससी की सोच को डिकोड करेंगे हम। डिकोड कैसे करेंगे और आपको कैसे करवाएंगे? तो वो करवाएंगे लास्ट 10 ईयर्स का विश्लेषण करवाएंगे। विश्लेषण का मतलब ये नहीं होता कि सिर्फ उसको पढ़ो और उसका आंसर पढ़ लो पूरा, जैसे कि यूट्यूब पर लोग पढ़ा रहे हैं या प्रोग्राम से पढ़ा रहे हैं,
कि क्वेश्चन दिखाते हैं फिर उसका आंसर बता देते हैं, ये एनालिसिस नहीं होता। एनालिसिस का मतलब है हम उसमें एलिमिनेशन भी सिखाएंगे, पैटर्न बताएंगे कि पैटर्न को कैसे पहचानना है, कि अलग पैटर्न मान लो आ जाता है किसी दिन, तो हम अपनी ट्रिक्स को कैसे यूज करेंगे, एलिमिनेशन मेथड्स को कैसे यूज करेंगे, कॉन्सेप्ट्स कैसे तैयार करने चाहिए हमको। अगर इकोनॉमी हम पढ़ रहे हैं तो किसी स्पेसिफिक टॉपिक में हमको कैसे उसको तैयार करना है कि क्वेश्चन कितना भी घुमा के यूपीएससी पूछे हम उसको इजीली सही करके आ जाएं। ठीक है, तो लास्ट 10 ईयर्स की पीवाईक्यू की एलिमिनेशन मेथड्स, एलिमिनेशन और मेथड और लॉजिक रीजनिंग वाली क्लासेस आपको लास्ट 10 साल की हम प्रोवाइड करेंगे। लेकिन सबसे बेस्ट तरीका वो क्या है, इस 10 साल में हम क्या करेंगे, 2016 से लेके आपको 2025 तक की आपको क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे। लेकिन इसमें सिर्फ 7 जो 7 ईयर्स की हैं वो क्लासेस आपको क्या मिलेंगी, वो आपको रिकॉर्डेड मिलेंगी। किस फॉर्म में मिलेंगी, रिकॉर्डेड फॉर्म में मिलेंगी। बाकी के 3 साल 3 ईयर्स कौन सा 23, 24, 25 के पेपर हम लाइव सॉल्व करवाएंगे आपसे। लाइव सॉल्व कैसे करवाएंगे, हम आपको क्वेश्चन दिया करेंगे, इसको सॉल्व करो, फिर बोलेंगे कि अगर इसके पीछे कोई एलिमिनेशन मेथड या लॉजिक लग रहा है तो क्या लग रहा है। अगर आप सही बता पा रहे हो तो हम बोलेंगे कि हाँ यही लगाना था। अगर आप कोई गलत लॉजिक लगा रहे हो तो हम आपको मना कर देंगे कि ये लॉजिक नहीं लगेगा, इसमें लग रहा है, लेकिन नेक्स्ट जो अगर कोई अदर एमसीक्यूज होता है या पीवाईक्यू होता है उसमें ये नहीं लगेगा, या एग्जाम में अगर आ गया तो ये गलत हो सकता है। ठीक है, तो हम डायरेक्ट सिखाएंगे लाइव, और लाइव सीखना बहुत ज़्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। क्यों जरूरी है, क्योंकि रिकॉर्डेड क्लासेस में और लाइव क्लासेस में अंतर होता है। आप पूछ भी सकोगे कि सर ये लॉजिक तो सर ये गलत भी लग रहा है, तो हम उसको लेयर्स वाइज चेक करेंगे कि क्या ये कि जो स्टूडेंट क्या वो सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं। ठीक है, हम आपको समझाएंगे एक एक चीज कि ट्रिक्स बोल देते हैं कि जहां पर सम होता है वहां पर ज्यादातर मैक्सिमम क्वेश्चन सही होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। अगर कोई ट्रिक है उसके पीछे लॉजिक होना बहुत जरूरी होता है कि लॉजिक क्या है। अगर आप उस लॉजिक को पकड़ गए फिर एग्जाम क्लियर करना आसान हो जाता है प्रीलिम्स को लेकर। स्पेसिफिक पैटर्न को पहचानना, कॉन्सेप्ट को समझना, मैंने इसके बारे में बता दी। और एलिमिनेशन बेसिस पर गलत विकल्प क्यों गलत होते हैं, ये गलत है तो क्यों गलत है, और ये सही है तो ये सही कैसे। ये 10 साल की क्लासेस हम आपको प्रोवाइड कराएंगे पूरी, पूरा का पूरा पेपर 2016, 17, 18, 19, 20, 21, 22 पूरी रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको प्रोवाइड कराएंगे। अभिषेक करो मैं दोनों मिलकर आपको क्लास प्रोवाइड करेंगे, जिससे आपको अलग अलग मेंटर्स और अलग अलग टीचर्स की क्या व्यू पॉइंट आपको पता चले। आपको चले कि इस टीचर ने 80% कर दिया, इसने 20% कर दिया, तो आपको 100% कंटेंट मिल गया। ठीक है, दोनों की सोच और दोनों की मेहनत और आपकी मेहनत मिलके इस बार प्रीलिम्स क्वालिफाई हम करेंगे साथ में। नेक्स्ट चलते हैं, एलिमिनेशन कैसे काम करती है, पूरा डिटेल पैसे दिखाएंगे, रिकॉर्ड क्लास देंगे, फिर लाइव क्लास में करेंगे, फिर वही एलिमिनेशन क्या करेंगे उसको हम पेपर वाइज सॉल्व भी करेंगे। सिर्फ हम सॉल्व करके ही नहीं, हम रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको क्लास प्रोवाइड कराएंगे, फिर हम आपसे पेपर सॉल्व कराएंगे कि 2016 का पेपर आप सॉल्व करना है, आपको 2015 का सॉल्व करना है, जो पेपर हमने सॉल्व करके नहीं दिया आपको। अब देखेंगे आप कहाँ गलती कर रहे हो। सेकेंड, कि आप जहाँ गलती कर रहे हो वहां पर हम चेक करेंगे कि आप स्मार्ट गेसिंग कर रहे हो या तुक्का लगा रहे हो। ठीक है, यहाँ पे डिफरेंस होता है स्मार्ट गेसिंग और तुक्के में। ठीक है, उसको सीखेंगे हम। रिस्क कहाँ लेना है कहाँ नहीं लेना है, इस चीज को भी सीखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि हम आपको सिखाएंगे। अब एक चीज आती है कि स्टूडेंट्स के मन में आता है करंट अफेयर्स को कैसे करेंगे सर। बहुत सटीक जो इलाज निकाला है हमने इसका, वो निकाला है कि करंट अफेयर्स के लिए हम स्पेसिफिक एक मैगजीन तैयार की है, उसको बोलते हैं हम ज्ञान प्रैक्टिस। ठीक है, ज्ञान प्रैक्टिस नाम उसका क्या है, मैगजीन का नाम है। उसको क्या किया हमने, मंथली वाइज उसको बनाया हुआ है। मंथली वाइज कैसे, जुलाई का तैयार हो चुका है, अगस्त का तैयार हो चुका है, सितंबर का तैयार हो चुका है, अक्टूबर का तैयार हो चुका है, नवंबर पर काम चल रहा है। ठीक है, दिसंबर जनवरी तक, जनवरी 15 जनवरी या 20 जनवरी तक आपको दिसंबर तक का पूरा मिल जाएगा। यानी हम मई से लेके दिसंबर तक का पूरा खत्म कर चुके होंगे लास्ट जनवरी तक। कैसे उसको खत्म करना है, और इस मैगजीन में अलग क्या है, हमारे पास तो और भी मैगजीन है, बाजीराम की है, ओलिया की है, और आपकी दृष्टि की है, विजन की है, और सर कई सारी कोचिंग है उनकी भी है। तो इसमें अलग क्या है, इसमें हमने क्या किया है, इसको एमसीक्यूज बेस्ड बनाया है। एक चीज आपने हमेशा ध्यान दिया होगा कि अगर आप किसी थ्योरी को पढ़ते हो और आप अगर एमसीक्यूज सॉल्व करते हो, तो एमसीक्यूज अगर आप सॉल्व करते हो तो ये डेटा, ये फैक्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको जल्दी याद होते हैं, क्योंकि इसमें आप माइंड को डेप्थ में यूज कर रहे होते हो। इसको वैसे ही आप रीड कर रहे होते हो, समझ रहे होते हो। ठीक है, इसमें आप दिमाग लगा रहे होते हो, इसमें आप लॉजिक का यूज करते हो, इसमें समझते हो कि अगर मेरा क्वेश्चन गलत हो गया एमसीक्यूज तो ये गलत क्यों होगा,
अगर ये मेरा सही हो गया, अच्छा ये सही हो गया, क्यों सही हो गया? क्योंकि इसका जो एक्सप्लेनेशन है ये वो। तो एमसीक्यूज बेस्ड हमने मैगजीन बनाई है, उसमें आपका मैक्सिमम करंट अफेयर्स आपका कवर हो जाएगा। ठीक है, तो हर एक में 100 से लेके 150 क्वेश्चंस रहेंगे हर एक मैगजीन में। आपको सिर्फ उन क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है। साथ में एक्सप्लेनेशन दिया है, एक्सप्लेनेशन को अच्छे से पढ़ो, उसका मल्टीपल रिवीजन करो। करंट अफेयर्स की टेंशन हमारी खत्म। हमको नहीं पढ़ना 365, हमको नहीं पढ़ना किसी मैगजीन, और इसी से हम मैक्सिमम क्वेश्चंस अपने सही करके आएंगे रियल एग्जाम में। इसकी गारंटी मैं देता हूँ आपको। बस तरीका पता होना चाहिए। अगर आज भी हमारी मैगजीन लेके कोई पढ़े, तो मैं नहीं बोल सकता कि वो मैक्सिमम क्वेश्चन सही करके आएगा। तरीका होता है कि तरीका कैसे अपनाना है, तरीका मेन होता है। कंटेंट तो बस बहुत सारा मिल जाएगा। अब आपके पास बहुत सारा होगा, टेलीग्राम पे आपने जो सेव करके रखी है पीडीएफ, हजारों पीडीएफ, क्या वो काम यूटिलाइज हो पा रहे हैं आपकी? यूटिलाइज नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, नक्शा या प्लानिंग, आपको एक शेड्यूल देंगे प्रॉपर। टेस्ट सीरीज का अलग होगा, आपके रिवीजन मेथड्स का अलग होगा, और रिवीजन शेड्यूल होगा वो अलग होगा। कैसे? उसमें हम 2 तरह के प्लान आपको देते हैं। कौन कौन से? एक होता है मैक्रो, एक होता है आपका माइक्रो। ठीक है, माइक्रो मैक्रो का मतलब होता है, मैक्रो का मतलब होता है कि लास्ट अगले 3 महीनों में हम क्या करने वाले हैं, ये पूरा कि किस दिन किस तारीख तक हम ये सब्जेक्ट खत्म कर लेंगे, किस तारीख तक हम रिवीजन कर लेंगे। ये माइक्रो का मतलब होता है कि अगले 7 दिन में हम क्या क्या करेंगे, पर डे हम क्या क्या करेंगे, पर डे भी हम कितने घंटे क्या पढ़ेंगे और कौन सी चीज पढ़ेंगे, कितनी एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, कितनी पीवाईक्यूज पढ़ेंगे, और किन पीवाईक्यूज का रिवीजन करना है। आपको क्वेश्चन नंबर बताते हैं हम कि 171 से लेके 184 तक आपको रिवीजन करना है आज। अगर आपको ऐसे माइक्रो मैक्रो टारगेट्स मिले ना, तो आपका डिसिप्लिन वैसे ही बन जाएगा। और यूपीएससी में बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी आती है अगर आपके साथ कोई मेंटर काम कर रहा है, जो हम करते हैं स्टूडेंट्स के साथ, वो आपको टारगेट दे रहा है, वो आपसे पूछ रहा है। अगर किसी स्टूडेंट का हमारे पास रिप्लाई नहीं आता है किसी चीज को लेके, हमने कोई क्वेश्चन पूछा और उनका आंसर नहीं आया, हमने पूछा क्या टारगेट्स पूरे हुए आज के, तो वो किसी का नहीं आया, तो हम पर्सनल मैसेज भी करते हैं कि आपका मैसेज क्यों नहीं आया, आपका रिप्लाई क्यों नहीं आया, आपने लास्ट टेस्ट क्यों नहीं दिया। ये होती है 1-to-1 मेंटरशिप, ये होती है पर्सनल गाइडेंस, इसको बोलते हैं। उसको नहीं बोलते कि सिर्फ नाम के लिए छाप दिया अपने अपने जो एडवर्टाइजमेंट में। उसमें मेंटर्स 24/7 मैंने आपको बता दिया। आपसे हम पूछते हैं कि आपने कितने अटेम्प्ट दिए। आपसे टेस्ट के बाद हम पूछते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या हुई, हम आपको खुद बताते हैं। हम आपको बोल देंगे कि आपके साथ प्रॉब्लम ये हो रही है, आप खुद मानेंगे उस चीज़ की, हाँ सर आपने सही बोला है बिल्कुल। क्योंकि अभी हम स्टूडेंट्स को जिनको गाइडेंस दे रहे हैं, वो खुद बोलते हैं इस चीज़ को। हम बोलते हैं कि अपनी प्रॉब्लम्स बताओ, वो 2 बताते हैं, फिर 2 हम अपनी ओर से बताते हैं, फिर उनसे पूछते हैं क्या या 2 भी शामिल थी उसमें, तो बोलेंगे हाँ सर मैं इनको डिकोड करना भूल गया था। ठीक है, तो कैसे प्रॉब्लम्स को डिकोड करना है, और उससे इम्पोर्टेंट है सबसे पहले अगर हमको कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन देखना है, तो हमको पहले प्रॉब्लम को डिकोड करना होता है। क्या करना होता है? डिकोड। तभी तो हम उसका सॉल्यूशन निकालेंगे। और उसका सॉल्यूशन इफेक्टिव कैसे निकालना है, कि जो जो स्टूडेंट्स प्रीलिम्स निकाल रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, और जो नहीं निकाल रहे हैं वो क्या गलती कर रहे हैं, उनसे सीखते हुए हमको कैसे क्वालिफाई करना है। ठीक है, स्ट्रेंथ और बैकग्राउंड पूरा। झूठी प्रेरणा हम कभी नहीं देते। हम स्टूडेंट्स को डायरेक्ट बोलते हैं अगर ये नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे। इससे उनको स्टूडेंट्स को पता होता है कि हाँ गाइडेंस राइट डायरेक्शन में मिल रहा है, और पूरा फीडबैक अच्छे से मिलता ही है। हर सेशन के बाद हम लाइव सेशन लेते हैं, हर 10 से लेके 15 दिन के बीच में। ठीक है, हर एक स्टूडेंट से हम पर्सनली पूछते हैं कि आपका कोई डाउट है, हम नाम लेके पूछते हैं। जो स्टूडेंट्स हमसे जुड़े होंगे लास्ट टाइम कभी भी किसी प्रोग्राम में, उनको ये चीज़ पता होगा कि हम हर प्रोग्राम में इतनी मेहनत करते हैं कि हर स्टूडेंट्स की कोशिश करते हैं कि हर स्टूडेंट की जो फीस हमने उनसे ली है, वो हम उसको बराबर दे सकें मार्गदर्शन। उससे ज़्यादा कि अगर हमने उनसे 1% फीस ली है, तो हम उनको कोशिश करते हैं कि 90 से लेकर 100% उनको दे सकें अपना। ठीक है, नेक्स्ट चलें तो क्या है? युद्ध का दर्पण। दर्पण का मतलब होता है आपको पता भी होना चाहिए आपका स्कोर कितना जा रहा है टेस्ट में। अगर आपका टेस्ट में स्कोर कम जाता है, हम खुद पूछेंगे आपसे ऐसा क्यों। अगर कम जा रहा है तो हम आपको बताएंगे कि आपको ये गलतियां नहीं करनी है, ये चीज गलतियां आप कर रहे हैं, इनसे ऐसे सुधार करना है, कैसे ये चीजें। एक्यूरेसी कैसे सीखनी है, गलतियों का प्रकार, एरर टाइप्स, बहुत टाइप्स होते हैं, एक वीडियो में बताना संभव नहीं है, लेकिन गाइडेंस प्रोग्राम में हम आप सबको बताएंगे। टेस्ट वाइज स्कोर का एनालिसिस करेंगे साथ में बैठ के लाइव सेशन में, गूगल मीट से सेशन होगा, लाइव विश्लेषण करेंगे हम, गलतियों के पैटर्न की पहचान करेंगे कि हम एक ही गलती बार बार तो नहीं दोहरा रहे हैं, तो उस गलती से बचने के लिए क्या करें, ऐसा क्या करें कि रियल एग्जाम में जो हम गलती करके आए लास्ट अटेम्प्ट में, वो इस अटेम्प्ट में ना हो। और वो गलती डायरेक्ट जाके वहां नहीं होती है,
उस गलती का बेस यहीं से बनता है तैयारी के दौरान। उस गलती से कैसे बचना है वो हम तरीका आपको बताएंगे। एक्यूरेसी की ट्रेनिंग और नियमित रणनीति, रेगुलर आपको स्ट्रेटजी मिलेगी। हर एक सब्जेक्ट स्पेसिफिक आपको मिलेगी कि हिस्ट्री की तैयारी करनी कैसे है। ऐसा नहीं होता है कि हिस्ट्री की स्पेक्ट्रम पढ़ लो इसको और इससे एग्जाम दे दो आपका प्रीलिम्स हो जाएगा। नहीं, आप मेंटर्स की ये जिम्मेदारी होती है कि वो बताएं कि अगर स्पेक्ट्रम भी पढ़ना है तो कौन से टॉपिक्स ज़्यादा पढ़ने हैं, उसका रिवाइज कैसे करना, उसमें भी फैक्ट और कॉन्सेप्ट कौन से पढ़ने हैं। ठीक है, तो हर एक एरिए पर हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, और इस चीज़ में हम दोनों ही बहुत ज़्यादा मेहनत करते हैं, वो हैं अभिषेक सर और खुद मैं। कार्यक्रम किसके लिए है? 26 में जो पहला अटेम्प्ट देने वाले हैं, अगर आप सोच रहे हो कि ये मेरा पहला और लास्ट अटेम्प्ट हो, ये बेस्ट गाइडेंस प्रोग्राम है आप सभी के लिए। मैं गारंटी देता हूँ आपको, और इसके बाद जो गारंटी मिलेगी ना इस स्लाइड के बाद, उससे आप समझ जाओगे कि हाँ रियल गाइडेंस यही मिलेगी। जो है 26 जिनको लग रहा है कि प्रीलिम्स की तैयारी बिल्कुल नहीं है अभी तक, लेकिन मैं गारंटी देता हूँ आपकी अगर बिल्कुल तैयारी नहीं है प्रीलिम्स की अभी तक, 1 जनवरी से स्टार्ट करोगे ना आप हमारे साथ, मैक्सिमम चांसेस है कि आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, उसके पीछे गारंटी भी देंगे हम प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाने की। वो गारंटी क्या उसको देखते हैं अभी। ठीक है, सीरियस स्टूडेंट हैं, रिपीटर्स हैं, जो कि पुनः दे रहे हैं एग्जाम, फर्स्ट अटैम्प्ट है, सेकंड मतलब थर्ड अटैम्प्ट है, लेकिन गलतियां कहाँ कर रहे हैं समझ में नहीं आ रहे हैं। तो एक मेंटर से ज़्यादा अच्छा कोई नहीं बता सकता, और एक खुद से भी ज़्यादा हम सिखाएंगे आपको कि खुद की गलतियों से कैसे सीखना है। ठीक है, और हिंदी मीडियम में अगर आप ढूंढ रहे हो ना, आप कोई किसी भी इंग्लिश को ज्वाइन मत करना, किसी भी टेलीग्राम पर किसी लीग जो प्रोग्राम चलते हैं उसको मत करना, क्योंकि उन प्रोग्राम से कुछ होने वाला नहीं है जब तक आप पर ट्रैकर यूज ना हो। कोई आपसे पूछे नहीं कि कैसे क्या करना है, आप किसी से पूछो ना, तब तक कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, सेकंड स्लाइड में जाऊँ। ये है हमारा अटूट वचन, परफॉर्मेंस बेस्ड एश्योरेंस देते हैं हम। क्या देते हैं? एश्योरेंस। क्या हम आपको गारंटी देते हैं? हम आपको गारंटी देते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करने की। ये बहुत बड़ी बात बोल दी मैंने यहाँ पर। हम आपको गारंटी देते हैं प्रीलिम्स क्वालिफाई करवाने की। कैसे गारंटी देते हैं? यदि आप हमारे मेंटरशिप प्रोग्राम को आज ज्वाइन करते हो, इसके बाद भी अगर आप प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं कर पाते हो, तो हम आपकी 100% फीस रिफंड कर देंगे। 100% फीस रिफंड साथ में अगले वर्ष प्रीलिम्स की मेंटरशिप है, प्रीलिम्स की स्पेसिफिक जो मेंटरशिप होगी, जो प्रोग्राम अगले साल के लिए आएगा 2027 के लिए, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन दिया जाएगा आपको। उसमें टेस्ट सीरीज भी शामिल होगी। ठीक है, लेकिन इसमें सिर्फ एक कंडीशन है। अब सर आप तो सबकी तरह बोलने लगे कि एक कंडीशन है। कंडीशन कोई टफ नहीं है। 21 टेस्ट की टेस्ट सीरीज है, उसमें से मिनिमम 8 टेस्ट में आप हाई स्कोरर बन जाओ। यानी अगर आप 10 स्टूडेंट हो तो 10 स्टूडेंट में से आपके सबसे ज़्यादा स्कोर आना चाहिए सिर्फ 8 टेस्ट में। बाकी में भले ही आप सबसे पीछे आ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप मिनिमम 8 टेस्ट में भी अच्छा स्कोर लेके आते हो, हाई स्कोरर रहते हो आप बैच के इस प्रोग्राम के, तो अगर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं होता है तो आपके 100% फीस वापस, और अगले साल के लिए एडमिशन फ्री। ठीक है, ये गारंटी किसी भी प्रोग्राम में कोई नहीं दे सकता। इसकी गारंटी तो आप ले ही सकते हो ना। आपने कई सारे देखे होंगे, बड़ी से बड़ी कोचिंग से लेके छोटी से छोटी कोचिंग, कोई भी आपको ये गारंटी देता कि आपकी फीस रिफंड कर दे। हम दे रहे हैं गारंटी, क्योंकि हमको खुद पे विश्वास है। बस ये कंडीशन क्यों रखी है? ये कंडीशन भी नहीं रखते हम नहीं रखना चाह रहे थे, ये इसलिए रखी है, स्टूडेंट बहुत सारे सीरियस नहीं होते हैं, लेकिन अगर आप सीरियस हो, रियलिटी में सीरियस हो, मैं यकीन दिलाता हूँ कि प्रीलिम्स हम साथ में क्वालिफाई करेंगे। यकीन दिलाता हूँ इस चीज़ का, क्योंकि अगर यकीन नहीं होता तो 100% फीस हम वापस नहीं करते। इतनी ज़्यादा हम मेहनत करते हैं। 21 टेस्ट बनाने में जितनी ज़्यादा मेहनत लगती है ना, वो सिर्फ एक टीचर को ही पता होता है कि वो क्वेश्चन जब फ्रेम करता है वो। ठीक है, इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं फिर भी हम 100% फीस वापस की बात कर रहे हैं, तो बहुत बड़ी बात होती है। ठीक है, अब आपका सामने आने वाला है कि इसकी फीस क्या रहेगी इस प्रोग्राम की। ठीक है, फीस इतनी है कि आपका मन खुश हो जाएगा कि यही चाहिए थी हमें। जितनी आप सोच पा रहे हो ना, उससे भी बहुत कम है। तो आपकी फीस हम यहाँ पे दिखाते हैं आपको सामने। 2100 नहीं, 2100 रखने का सोचा था, केवल 1500 रुपये। 1500 रुपये आपकी फीस रहेगी। 1500 में आपकी 21 टेस्ट की टेस्ट सीरीज जो कि फुल लेंथ टेस्ट रहेगी, उसमें आपको आंसर की विद एक्सप्लेनेशन मिलेगा, आपके सेशंस रहेंगे, मेंटरशिप प्रोग्राम मिले, आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपको 10 साल की PYQ एनालिसिस क्लासेस मिलेंगी, आपको इकोनॉमी की क्लासेस मिलेंगी, आपको इफेक्टिव टाइम टेबल मिलेगा, शेड्यूल मिलेगा, आपको इफेक्टिव रिवीजन के मेथड्स बताएंगे हम आपको। टाइम टू टाइम आपके सेशन लेंगे, लाइव सेशन लेंगे, आपसे चैटिंग फ्री, इसमें क्या होगी, पूरी सुविधा होगी, आपको फैसिलिटी होगी। सिर्फ 1500 में ये चीज़ें।
ये जो प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है, इसकी अगर रियल वैल्यू देखोगे ना आप मार्केट के बेस पर इसकी जो 15,000 से लेके 20,000 रुपए, इससे सस्ता ये प्रोग्राम आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। सिर्फ हमने इसलिए किया है क्योंकि हम इनिशियल फेज में अभी प्रिपेयर कराने में, और हमारा जो टारगेट होता है वो होता है हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स है, क्योंकि हिंदी मीडियम वाले अफोर्ड नहीं कर पाते हैं मैक्सिमम, क्योंकि वो ऐसी पृष्ठभूमि से आते हैं, ऐसे बैकग्राउंड से आते हैं जो ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा बड़ी फीस, इसलिए सिर्फ 1500 है। और क्या मैं आपको बता दूं, 30 दिसंबर को हमारा सेशन होने वाला है फर्स्ट प्रोग्राम का, ठीक है। उसकी रिकॉर्डिंग हम करेंगे, लेकिन हमारा जो, अगर हम आपको सलाह दें अच्छे से, अगर आप ज्वाइन करना ही चाहते हैं तो 30 दिसंबर से पहले करने। क्यों? क्योंकि अगर आप लाइव सेशन लेते हैं तो हम आपसे बात कर सकेंगे डायरेक्ट, जिससे आपकी कमियां, आपकी स्ट्रेंथ हमको पता लगेगा, आप कहाँ पर हो इस टाइम पर, आपको ट्रैकर के रूप में हम यूज़ कर सकेंगे। ट्रैकर हम यूज़ कर सकेंगे कि आप कहाँ पर हो, आपके कौन सब्जेक्ट तैयार हो चुके हैं, कौन सी चीज़ें, ठीक है। और इसमें मैंने बात नहीं कर पाई सी सेट के टेस्ट इसमें शामिल हैं, 4 टेस्ट शामिल हैं। कॉम्प्रिहेंशन की तैयारी हम करवाएंगे आपको, टेस्ट इसमें शामिल हैं। मैथ्स, और तो मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कैसे करने हैं, कब करने हैं, एमसीक्यूज कैसे प्रैक्टिस करनी है, उसके टारगेट्स भी हम देते हैं। तो सी सेट जैसे जीएस के लिए हम मेहनत करते हैं, एज इट इज सी सेट में हम इसमें मेहनत करेंगे साथ में बैठ के, ठीक है। तो 1500 सिर्फ आपकी फीस है, इसको आपको लेके आगे लेके चलना है बस, ठीक है। तो आपको यही प्रोग्राम था पूरा, और इससे बेस्ट गाइडेंस प्रोग्राम मैं गारंटी देता हूँ, एश्योर करता हूँ, हिंदी मीडियम में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगा। अगर हमको पैसा ही कमाना होता तो हम फीसेस को ज़्यादा रखते, ठीक है। लेकिन हिंदी, हमको सिर्फ सीरियस स्टूडेंट चाहिए कि जो रियलिटी में मेहनत करे। अभी भी स्टूडेंट्स हमारे पास 17 से 18 स्टूडेंट हैं, उसमें से भी लेकिन 7 से 8 पढ़ने वाले हैं, 10 उसमें से भी गायब हो चुके हैं, एक्टिव ही नहीं रहते हैं, ठीक है। हमको सीरियस स्टूडेंट्स की कमी है बस। अगर आप सीरियस हो, रियलिटी में एग्जाम निकालना चाहते हो, तो ये प्रोग्राम सिर्फ आपके लिए है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।